मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्रनामा के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 30वां अध्याय अपना चल रहा है और उसमें 36वां जो सूत्र है मनुष्यों के भेद प्रभेदों की चर्चा वो कर रहे हैं। 2 प्रकार के मनुष्य बताए हैं, एक आर्य और एक म्लेच्छ। आर्य मनुष्यों की चर्चा चल रही है और आर्य मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त और बिना रिद्धि प्राप्त। तो जो रिद्धि प्राप्त आर्य हैं उन रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा हमारी चल रही है। इसके अंतर्गत रिद्धियां कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी रिद्धियां हैं, बोलेंगे नाम? बोलिए बाबू। बुद्धि रिद्धि, विक्रिय रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, औषधि रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। बढ़िया। इनमें से हमारी कौन सी चर्चा हो गई है, कौन सी रिद्धि की चर्चा पूरी हो गई है? हमारी पूरी 18 रिद्धि की हो गई है। केवल ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पद बुद्धि, संभिन्न श्रोतत्व बुद्धि, फिर 5 उसकी है अरे दूर स्पर्शन, दूर स्वाद, दूर घ्राण, दूर श्रवण और दूर अवलोकन। फिर उसके बाद में अपनी हुई है प्रज्ञा श्रवण बुद्धि, प्रत्येक प्रत्येक बुद्धत्व बुद्धि, 10 पूर्वत्व बुद्धि, 14 पूर्वत्व बुद्धि, फिर कल बाधित्व बुद्धि और अष्टांग महानिमित्त बुद्धि के। इस प्रकार 18 की पूरी हो गई। 18 बुद्धि रिद्धियों की चर्चा अपनी हो गई है। कल हमने वादित्व और जो अष्टांग महानिमित्तत्व है उसको निमित्त रिद्धि भी, नैमित्तिक रिद्धि भी कहते हैं, महानिमित्त रिद्धि भी कहते हैं, अष्टांग निमित्त रिद्धि भी कहते हैं। 2-3 तरह से उसके नाम कहे जाते हैं। वादित्व बुद्धि रिद्धि का क्या स्वरूप है कि जो ये वादित्व रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी आ जाए, इंद्र इंद्र जो होता है ना, सौधर्म इंद्र, वो द्वादशांग का पाठी होता है, पूरे 12 अंगों को जानने वाला होता है वो। तो इंद्र जैसा भी आ जाए और वो इंद्र में वैसे भी शक्ति और उसका प्रभाव और उसका ज्ञान सब उसका एक्सट्रीम है, फिर भी मतलब कभी इंद्र आता नहीं है उनसे वाद विवाद करने, लेकिन उनकी शक्ति बता रहे हैं कि यदि वो भी आ जाए वाद विवाद करने तो वो न केवल उनको हराते हैं बल्कि उनकी ज्ञान में क्या कमी है, उनके क्या मतलब गलत है, वो भी उसको भी वो पहचानते हैं। केवल ऐसा नहीं अपनी ही बात बता दें, आपके ज्ञान में क्या समस्या है, क्या गलती है, क्या कमी है, वो भी वो बताते हैं, उनके ज्ञान संबंधी दोषों को भी बताते हैं। ये वादित्व बुद्धि रिद्धि कहलाती है।
प्रत्येक तीर्थंकर के जो समावर्षण होता है, तो पुराणों में आप देखेंगे तो ऐसा उसमें संख्याएं आती है, इतने अवधि ज्ञानी थे, इतने मनेपरे ज्ञानी थे, है ना, इतने केवली भगवान समावर्षण में, तो ऐसे इतने वादी, वादी नाम से इतने वादी मुनिराज समावर्षण में विराजमान थे। तो वादी का मतलब यही है, वादित्व रिद्धिधारी मुनिराज। बोलिए। ये दो वादित्व बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कभी आपस में वाद विवाद नहीं करते? नहीं नहीं, दो रिद्धिधारी मुनिराज नहीं करते। देखो, वाद विवाद नहीं करते हैं और करने जाते भी नहीं, उनका काम भी नहीं है। ये केवल उनकी रिद्धि मतलब शक्ति बताई गई है कि ऐसा भी कोई कभी हो तो वो इस तरह से उनको निरुत्तर कर दें। वो कोई वाद विवाद करने जाके, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था समंतभद्राचार्य का, वो केवल उदाहरण के लिए दिया था। वो तो खैर क्योंकि समंतभद्राचार्य तो रिद्धिधारी नहीं थे, वो तो वैसे उस समय क्योंकि माहौल ऐसा था, अन्य मतियों का प्रभाव था, ये इसलिए वो अकम जिन धर्म की प्रभावना के उद्देश्य से वो ऐसा करते थे। लेकिन अकम बाकी कंपनाचार्य के जो शिष्य थे वो चार उनको हराया था, उनको क्या ये रिद्धि नहीं थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा उल्लेख नहीं आता है। वो तो वैसे ही ज्ञान के विशेषता थी। वो तो क्या थे, सामान्य से मंत्री थे। यहाँ हाँ, तो कह रहे हैं वादित्र रिद्धि का मतलब क्या है कि कोई बहुत बड़ा धुरंधर भी आ जाए। अभी तो सामान्य से मंत्री थे राजा के, इनको हरा दिया तो कौन सी कोई इसमें रिद्धि की जरूरत नहीं है। तो मतलब उनको जो ज्ञान था, सामान्य ज्ञान है ऐसा मैं नहीं कह रही, वो विशेष ज्ञान के धनी थे, लेकिन फिर भी उसमें कोई रिद्धि का हिसाब नहीं है। यहाँ तो कह रहे इंद्र जैसा भी आ जाए स्पेशल, मतलब जो बड़े से बड़ा जिसको कोई हरा नहीं पा रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी आ जाए, तो ये रिद्धिधारी मुनिराज उसको निरुत्तर कर दें, उसको चुप कर दें। ऐसी इस रिद्धि की का प्रभाव रहता है। लेकिन मतलब ये है कि वो कोई वाद विवाद करते रहते हो, अपनी दुकान खोल के बैठे रहते हो, ऐसा नहीं है। केवल उनकी शक्ति बताई गई है, उनकी ताकत बताई गई है कि इतनी उनकी शक्ति होती है। और विशेष ये ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के उत्कृष्ट शोषण से वृद्धि प्रकट होती है। ये अष्टांग महानिमित्त में 8 अंग कौन कौन से हैं जिनके निमित्त से ज्ञान प्रकट होता है, बता सकेंगे कोई? बोलिए कविता जी। स्वर, लक्षण, व्यंजन, छिन्न, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष। अंग बोल दिया आपने, मुझे हाँ? सुनाई नहीं दिया। ठीक है। अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष, ये 8 के आधार पर, ये 8 अंग हैं। इनके आधार पर, इनके निमित्त से जो ज्ञान होता है वो अष्टांग महानिमित्तत्व रिद्धि है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे कल आपको उसमें स्वप्न के फल के अंतर्गत तीर्थंकर के पिताजी का उदाहरण दिया था कि वो स्वप्न का फल बताते हैं, पर उनको रिद्धि नहीं होती है, वो विशेष ज्ञान है। ऐसा ज्ञान सामान्य रूप से हमको भी होता है ना, थोड़ा, जैसे मैंने बताया था, यहाँ तिल है तो इसका क्या, मुट्ठी में तिल है तो थोड़ा बहुत अपने को भी हो जाता है, कुछ किताबों में लिखा मिल जाता है इस तरह का। तो कोई हमको रिद्धि हो गई है ऐसा नहीं है। कोई थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ ज्ञान हो जाना, वो तो सामान्य रूप से ज्ञान का प्रभाव है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किताब पढ़ के भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ जो अष्टांग महानिमित्तत्व रिद्धिधारी मुनिराजों की बात है, तो यहाँ मुनिराजों की बात है। अगर तीर्थंकर के पिताजी भी हैं तो वो गृहस्थ हैं, उनको रिद्धि नहीं होती है। मतलब यहाँ जिनकी चर्चा चल रही है, रिद्धि प्राप्त आर्यों की, मुनिराजों की, संयमियों की ही बात यहाँ पर चल रही है। ये बात ध्यान रखने की है। और बाकी सारी चर्चा कल अपनी हो गई थी। अब आज अपने को चर्चा करनी है क्रिया रिद्धि की। आगे है क्रिया रिद्धि। क्रिया रिद्धि में के अंतर्गत क्रिया शब्द का क्या अर्थ है? क्रिया रिद्धि में जो क्रिया शब्द है, उस क्रिया शब्द का क्या अर्थ है?
तो यहाँ क्रिया का देखो, क्रिया शब्द दो अर्थों में आता है वैसे भी जिनागम में। जब हम द्रव्यों की चर्चा करते हैं तो निष्क्रिय सक्रिय द्रव्य सुना है, ऐसा भेद, जीव अजीव रूप से भेद करते हैं, फिर निष्क्रिय सक्रिय रूप से भेद करते हैं। तो कितने द्रव्य निष्क्रिय हैं, कितने द्रव्य सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय हैं, कितने सक्रिय हैं, बताएंगे रजनी जी? जीव सक्रिय है और बाकी सभी निष्क्रिय है। नहीं, जीव अजीव इनके साथ कौन कौन है? कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। जब कोई भी इनके साथ नहीं है तो मैं पूछ लूं फिर आप लोगों को क्या कहना है, किसी से भी बोलिए रेणु जी। काल और धर्म भी होंगे क्या? काल और धर्म भी सक्रिय। सक्रिय है? अरे धर्म द्रव्य धर्म चलने में सहायक होता है, चलने में नहीं सहायक होता है लेकिन स्वयं नहीं चलता है। स्वयं खुद नहीं कहाँ चलता। चलेगा, कहाँ हिलेगा, लोकाकाश प्रमाण है, हाँ, उससे स्वयं नहीं लिए चलता। जाएगा कहाँ, खिसकने को जगह कहाँ है उसको? तो काल तो होगा नहीं, काल नहीं देखो, फिर तो खाली जीव ही हुआ। निष्क्रिय का मतलब वहां जो निष्क्रिय सक्रिय भेद थी ना, तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर को क्रिया कहते हैं। वहां जो अर्थ किया है, एक जगह से दूसरी जगह जाए, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो, उसको क्रिया कहते हैं, और क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं हो उसको निष्क्रिय कहते हैं। अब कितने द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और कितने द्रव्य हैं जो अपनी जगह पर ही रहते हैं? तो दो द्रव्य हैं जो सक्रिय हैं। जीव भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, पुद्गल होता है कि नहीं जीव के साथ में? और बिना जीव वाला कागज है मान लो, उड़ के इधर से उधर जाता है कि नहीं, उड़ जाता है कि नहीं? तो दो द्रव्य सक्रिय हैं, जीव और पुद्गल, और बाकी के चार द्रव्य निष्क्रिय हैं। ये तो हुआ एक क्रिया का अर्थ, क्षेत्र से क्षेत्रांतर। दूसरा क्रिया का अर्थ है, दूसरा रूप से हम कहें तो छहों ही द्रव्य सक्रिय हैं। वो दूसरा अर्थ क्या है क्रिया का? क्रिया का मतलब है परिणमन। क्रिया का मतलब है परिणमन, तो सभी द्रव्यों में परिणमन होता है, तो इस अपेक्षा से तो छहों ही द्रव्य सक्रिय हैं। तो ये दो अर्थ क्रिया शब्द के होते हैं। यहाँ पर हमें क्रिया शब्द का कौन सा अर्थ लेना है? ये परिणमन वाला अर्थ नहीं लेना है। जो वहां अर्थ लिया था निष्क्रिय सक्रिय में, वही अर्थ यहाँ लेना है। क्रिया का अर्थ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, गमन करने को यहाँ पर क्रिया कह रहे हैं। और गमन करने में भी चलने को क्रिया कह रहे हैं, ऐसा नहीं उठना बैठना घूमना दौड़ना भागना कुछ भी। गमन सामान्य रूप से जो गमन होता है उसको यहाँ पर क्रिया कह रहे हैं। और क्रिया रिद्धि में ऐसे गमन की चर्चा है कि जिस गमन के माध्यम से किसी दूसरे जीव को बाधा पीड़ा उत्पन्न न हो। मतलब दो बातें, जो गमन कह रहे हैं ना, गमन बता रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो गमन ऐसा होगा कि जिसमें किसी दूसरे जीव को बाधा पीड़ा नहीं हो, और वो गमन ऐसा होगा जो कुछ आश्चर्यकारी होगा। वरना रिद्धि क्या होगी? हम ऐसे चल रहे हैं, सीधे जैसे चलते हैं वैसे चल रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, तो फिर इसमें रिद्धि की क्या बात है? फिर मतलब स्पेशल क्या है? रिद्धि मतलब कुछ स्पेशलिटी बता रहे हैं ना। तो गमन होगा, गमन कैसा होगा कि किसी जीव को बाधा नहीं होगी, और वो कुछ उसमें विशेषता होगी, कुछ आश्चर्य उत्पन्न करने वाली बात होगी। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि दिखने में तो या सामान्य लोग अगर वहां गमन करें तो अन्य जीवों को बाधा हो जाए, अन्य जीव मर जाएं, उनका घात हो जाए, ऐसी स्थिति हो। लेकिन ये यहाँ क्रिया रिद्धि की जो चर्चा कर रहे हैं, वो जो मुनिराज गमन करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो वहां जीवों को बाधा नहीं होगी, उनकी कोई घात इत्यादि नहीं होगा। तो ये आश्चर्यकारी कुछ बात इसमें होगी। तो इस तरह से ये क्रिया रिद्धि का सामान्य अर्थ है। अभी क्रिया रिद्धि के मुख्य रूप से दो भेद हैं, प्रमुख रूप से दो भेद हैं, एक चारण और एक आकाशगामी। एक चारण
रिद्धि और एक आकाश गामित्व। दो भेद इस क्रिया रिद्धि के किए गए हैं। कहीं कहीं आकाश गामित्व को अलग से भी कह देते हैं। देखो इन रिद्धियों में एक मतलब पहले ही मैंने कह दिया है कि कहीं आपको जैसे अब ये भेद अलग मिल जाएगा, चारण अलग मिल जाएगा, वो अलग मिल जाएगा, कहीं किसी के 8 भेद मिलेंगे, कहीं 11 भेद मिलेंगे, कहीं 10 भेद मिलेंगे। तो वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत उसमें अंतर हो सकता है। मतलब उसमें कोई घबराने वाली बात या ये गलत है वो सही है ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। आचार्यों की अपेक्षाओं का कहीं किसी में मर्ज कर लेते हैं, कहीं किसी को अलग अलग करके बता देते हैं, ऐसी बात है। तो यहाँ पर क्रिया रिद्धि किसे कहा है कि देखो सभी जीवों के जो भी शरीर मतलब संसारी जीव हैं वो क्रिया तो करते हैं, गमन तो करते हैं, पर उस क्रिया को रिद्धि नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर जो शरीर की विशेष प्रकार की कोई जो क्रिया हो रही है, विशेष प्रकार से क्षेत्र से क्षेत्रांतर किया जा रहा है, उसको यहाँ पर क्रिया रिद्धि के अंतर्गत लिया जा रहा है। तो जैसे मुनिराज चले, चलने पर जीवों की हिंसा भी नहीं हो, किसी जीव को पीड़ा भी नहीं हो, और कुछ आश्चर्य देखने वाले को लगे, ऐसी ये रिद्धि केवल मुनिराजों की ही होती है। अब ये दो भेद है इसके, चारण चारण रिद्धि और आकाशगामी। तो पहले चारण रिद्धि की चर्चा अपन कर रहे हैं। चारण का मतलब है समझ लो वही चरण, चारण चलने के अर्थ में, चारित्र से भी अर्थ ले सकते हैं। ये जो चारण रिद्धि है इसके कहीं 7, कहीं 8, कहीं 9, 10, 11 अनेक भी भेद इसके मिलते हैं। चारण रिद्धि के अनेक भेद होते हैं। यहाँ हम 7-8 भेदों की चर्चा करेंगे, पर प्रमुख मतलब चारण रिद्धि के अनेक भेद होते हैं, पर प्रमुख रूप से इसके 7 या 8 भेद कहे जाते हैं। आपने जो आप लोग परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ अगर बोलते होंगे तो जंघानल श्रेणी फलाम्बु तंतु प्रसून बीजांकुर चारणावहा नभो गणेन स्वेर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षियों। तो देखिए इसके नाम है जलचारण। मैम ये कह रही थी कि आप इसको भी ना पढ़ना सिखाइए ना, एक एक श्लोक रोज परम ऋषि विधान का, तो हम लोगों को सही से पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, करूंगी कोशिश, मतलब पढ़ना तो बता दूंगी, पर वो पर्टिकुलर शब्दों के अर्थ वगैरह थोड़ा संस्कृत का देखूंगी, या तो मैं खुद या फिर कोई अपने को संस्कृत वाला मिल जाएगा तो उनको बुला लेंगे किसी दिन, तो उनसे करा लेंगे, ऐसा कर लेंगे। जलचारण, जंघाचारण, तंतुचारण, फलचारण, पुष्पचारण, बीजचारण, आकाशचारण, श्रेणीचारण। ये 8 नाम तो धवला में दिए हैं, फिर से बोल देती हूँ। जल, जंघा, तंतु, फल, पुष्प, पुष्प यानी फूल, बीज, आकाश और श्रेणी।
इसके अलावा तिलोय पन्नती में और भी बहुत सारे दिए, 10-12 नाम दिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे जल, जंघा, फल, पुष्प, ये तो है ही। फिर है पत्र चारण, अग्नि शिखा चारण, धूम चारण, मेघ चारण, धारा चारण, मकड़ी तंतु चारण। आप लोगों को ध्यान हो, अगर जो लोग सिद्ध चक्र विधान करते रहते हैं तो उसमें एक लाइन ऐसी आती है जहाँ जब 64 रिद्धि की पूजन जब होती है, कौन सी पूजन में, 64 अर्घ वालों में ही है ना, 8, 16, 32, 64, उसमें 64 रिद्धियों वाली पूजन है। तो उसमें एक लाइन ऐसी आती है गर्ग में, मकड़ी तंतु पर चाले, तंतु टूटे नहीं हाले। ऐसे उसमें लाइन है कि वो मुनिराजों की रिद्धियों का वर्णन है। आप ये रिद्धियां समझ लेंगे ना, तो वैसे ही किसी दिन खोल के, जैसे 64 रिद्धि विधान हो या अपने सिद्ध चक्र विधान का वो वाली तीसरी चौथी जो पूजा है उसको खोल के, तो वैसे ही पढ़े लीजिए। खाली समय हो तो करिए विधान भी, नहीं तो पढ़े तो आपको आनंद आएगा, समझ में आएगी ना चीजें, कह रहे ये तब ये अपन ने पढ़ा है, तो वो उसका अर्थ समझ में आएगा, भाव समझ में आएगा। तो मकड़ी तंतु, फिर ज्योति, फिर जंघाचारण, फलचारण, ये सब वही है। ज्योति चारण और मरुत चारण, मरुत यानी वायु, मरुत चारण। तो ये और भी मतलब ऐसे अनेक प्रकार के भेद इसके मिलते हैं। तो ये जो चारण रिद्धि है, इसका मतलब क्या है, चलने में जो रिद्धि हो रही है, चलने से रिलेटेड ये रिद्धि है, और चलते समय जीवों की विराधना नहीं हो रही। चलने का मतलब आकाश में चल रहे हैं ऐसा नहीं है, जमीन पर भी चलने पर भी कुछ स्पेशलिटी हो रही है। दो भेद की ना, एक चारण रिद्धि, एक आकाशगामी। तो आकाशगामी तो अलग है, आकाश में चलना है वो तो अलग है। भले ही उस जमीन पे चल रहे हैं, उस चीज पर चल रहे हैं, फिर भी ना वो वस्तु खराब हो रही है, ना उसमें जीव है तो जीवों की विराधना हो रही है। ऐसी, जैसे अभी जो मैं लाइन बोली, ये मकड़ी तंतु चारण रिद्धि है। मकड़ी के तंतु, मकड़ी का तंतु समझते हैं, मकड़ी जो वो लार निकाल के वो बना लेती है, यहाँ से यहाँ तक वो लटक रही है, उसमें कनेक्टिविटी जो उसकी होती है, वो तंतु समझ में आ रहा है। मकड़ी जहां से फिर कहाँ से कहीं अपन ऊपर से नीचे डालने की कोशिश करो ना, तो वो लटकी रहती है, तो वो जो उसका तंतु होता है, ऐसे इतना बारीक उस, और कितना सॉफ्ट होता होगा वो, उस पर मुनिराज चल जाए। मुनिराज 5-6 फुट के, 30, 40, 50 किलो के कम से कम, पतले से पतले भी हो तो कम से कम 30-35 किलो के, इतना तो अपन समझे, वो उस मकड़ी के तंतु पे चल जाए और तंतु टूटे नहीं हाले। टूटने का तो सवाल ही नहीं कि वो टूट जाए, हिलता भी नहीं। ये क्या होता है, ये इस चारण रिद्धि का प्रभाव। पत्र पे चल जाए, पत्र नहीं पत्ता, पेड़ के पत्ते पे चल जाए तो पत्ते पे जीव होंगे कि नहीं होंगे, ना जीवों की विराधना हो, ना वो पत्ता टूटे फूटे कुछ भी हो। फल पे चल जाए, फूल पे चल जाए, अग्नि की शिखा, अग्नि शिखा चारण, आप समझो, ये टैलेंट शो आते रहते हैं, अग्नि में चल रहे हैं, ये वो गजब का टैलेंट, ये तप के प्रभाव से ये प्रकट होता है। बोलिए। मकड़ी का जाला बोलते हैं उसको। हाँ, जाला तो वैसे बना होता है, जाला नहीं, मतलब जाला तो एक वैसा बना है, फिर उसमें मकड़ी फंसी भी है। वो मकड़ी अपनी लार निकाल के एक लाइन से भी निकाल लेती है ना, कहीं से कहीं, मान लो आपने उसको भगाने की कोशिश की जाला तोड़ के, तो वो तुरंत से फिर से वो निकाल लेती है, जाती नहीं एकदम से। तो वो उसको कह रहे हैं तंतु। समझ गए ना, बाकी काफी लोग समझ गए, जो एक्सपीरियंस है वो समझ गए। तो ये जो जो भी नाम कहे हैं, इस तरह से जल के ऊपर चले तो भी जल के जीवों की विराधना नहीं हो, और चले ऐसे जैसे जमीन पे चल रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं कि कोई अलग टाइप से, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी तत्संबंधी वहां कोई जीवों की विराधना और कुछ वहां पर नहीं होता है। देखिए, देखिए विजघाचारण एक एक का थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको, कि जो पृथ्वी का एक जीव है, उनको बाधा या पीड़ा पहुंचाए बिना
पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर घुटनों को मोड़े बिना आकाश में सैकड़ों योजन गमन करने की शक्ति को जंघाचारण रिद्धि कहते हैं। देखो ये जंघाचारण है, ये थोड़ी, जंघाचारण का मतलब है जंघा को या घुटनों को, हम चलते हैं तो घुटने मुड़ेंगे, हम अगर चलेंगे डग भर के तो घुटने मुड़ेंगे। और ये जंघाचारण, इसमें ऐसा भी आता है कि वो अपनी जंघा पर हाथ रखते हैं तो जमीन से 4 अंगुल ऊपर, ये 4 अंगुल ऊपर ऐसा, ये जमीन है, इससे 4 अंगुल ऊपर वो आकाश में गमन कर सके, ऐसी उनको रिद्धि होती है। तो ये जंघाचारण रिद्धि कहलाती है। और फिर आकाश में सैकड़ों योजन, जैसे ऐसे कहा जाता है ना, कुंद आचार्य, कोई अन्य भी आचार्य हो, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए, तो अपन मुख्य रूप से चारण रिद्धि का मतलब बस वो आकाश में गमन करने वाली इतनी ही रिद्धि समझते हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब इसका, इसमें यह है कि पृथ्वी का एक जीवों को बाधा नहीं है, पृथ्वी पर चलेंगे तो पृथ्वी का एक जीवों को बाधा हो सकती है, तो पृथ्वी का एक जीवों की को बाधा नहीं हो और फिर वो आकाश में ही गमन करें घुटनों को मोड़े बिना। ये और मतलब कि जैसे डग भर के हम चलते हैं वैसे डग भर के नहीं चलते, ये इसमें विशेषता है। इस तरह से ये हो गई जंघाचारण। फिर है दूसरी जलचारण। जलचारण में जल कायिक जीवों को बाधा पहुंचाए बिना पृथ्वी की तरह जल पर चला जाता है। जो जंघाचारण रिद्धि है उसमें पृथ्वी कायिक जीवों को बाधा पहुंचाए बिना वो पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चला गया, वो है जंघाचारण। अब जल चारण में जल कायिक जीवों को बाधा पहुंचाए बिना जल पर, और जैसे हम पृथ्वी पर चल रहे हैं डग भर भर के, वैसे पानी पर चलना, ये जल चारण रिद्धि कहलाती है। अभी एक एक शब्द में इनमें अन्य अन्य मतलब इसमें प्रश्न उठाए हैं धवला में, विल्सन स्वामी ने, कि और क्यों नहीं लिया आपने। जैसे अब ओस, ओस पे गमन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ओला है, बर्फ है, कोहरा है, ये सब, तो ये जल चारण में इन सब का अंतर्भाव कर लिया गया है। ऐसे ही कीचड़ पर, भस्म पर, गोबर पर, इस पे भी हम मुनराज गमन करें तो वो सब जो पहले वाली थी जंघाचारण, उसमें उन सबको मतलब वो पृथ्वी से रिलेटेड थी तो उन सब में उनको गर्भित कर लिया गया है। अब है अग्निचारण या अग्निशिखाचारण। धवला में ये नाम नहीं था पर उसमें दिया है तिलोय पन्नती में। अग्नि की शिखाओं का अवलंबन, आप देखेंगे एक पृथ्वी का एक की आ गई, जल का एक की आ गई, अब अग्नि का एक वो समझ में आ रही है कनेक्टिविटी। पहली जो थी जंघाचारण, उसमें पृथ्वी का एक जीवों की विराधना नहीं हो, ये वाली चीज थी। फिर जल चारण में जल का एक जीवों की विराधना नहीं हो, वो वाली बात आई। और अभी आ गई अग्निचारण, इसमें अग्नि की शिखाओं का अवलंबन लेकर अग्नि का एक जीवों की विराधना न करते हुए अग्नि पर भूमि की तरह पैरों को उठाकर रखकर चलने की जो शक्ति है, जो रिद्धि है, उसका नाम अग्नि शिखाचारण रिद्धि है। ये सब जो रिद्धियां हैं, चारण रिद्धियां, ये वीर्यांतराय और लाभांतराय के विशेष योगक्षम से और नाम कर्म के विशेष उदय से ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। कर्मों की तरफ से यदि देखें तो वीर्यांतराय और लाभांतराय,
वीर्यांतराय और लाभांतराय का विशेष उपशम और शरीर नाम कर्म का विशेष उदय, उसके कारण से रिद्धियां प्रकट होती हैं। सभी में कॉमन रूप से लगा लेंगे। फिर है श्रेणी चारण। श्रेणी चारण मतलब श्रेणी का मतलब है या तो पर्वत की चोटी हो, या धुएं की लाइन हो, धुएं की जाती है ना, ऐसा धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी लाइन हो, या अग्नि की लपट हो, या पेड़ का कोई मतलब ऊपर की तरफ जो जा रहा है ऐसा, तो इन सबको वो, या आकाश के प्रदेशों की पंक्ति, उसको भी श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं ना, अनुश्रेणी गति सूत्र है अपना। आकाश के प्रदेशों की जो पंक्ति है उसको भी श्रेणी कहते हैं। तो इसमें उस जो श्रेणी, जो धुआं जा रहा है उस धुएं के ऊपर ऊपर उसके साथ साथ गमन करना धुएं पे, या जो अग्नि की शिखा है उस अग्नि की शिखा के ऊपर गमन करना, इस तरह की जो शक्ति है वो श्रेणी चारण रिद्धि कहलाती है। और इसमें दो दो टाइप से होती है ये। क्लॉकवाइज नहीं बोलना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, सीधा भी और उल्टा भी, अनुलोम प्रतिलोम, ऐसा कि जिधर वो धुआं जा रहा है उधर उधर ही जाए, सीधा सीधा उसकी तरफ, या फिर जिधर धुआं जा रहा है उससे रिवर्स साइड वो जा सके। तो ऐसी दोनों तरह की शक्ति इसमें, इस रिद्धि में होती है। और ये जो श्रेणी चारण रिद्धि है, अभी अपन स्थावर जीवों की तरफ से देख रहे हैं, तो पहले पृथ्वी का एक जीवों की विराधना से बचे, फिर जल का एक, फिर अग्नि का एक। इस श्रेणी चारण में मुख्य रूप से वायु का एक जीवों की विराधना नहीं होती है। ये इसका चारणपना। चारणपना में अपन ने दो चीजें देखी थी कि जीवों की विराधना भी नहीं हो और कुछ आश्चर्यकारी चीज अपने को लगे। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, और ये वायु का एक जीवों की विराधना से यहाँ पे बचा जा रहा है। और वो जो एक अर्थ किया हमने श्रेणी का, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति, तो ऐसा भी इसमें मिलता है कि इस रिद्धिधारी मनराज जो है वो आकाश के श्रेणी के अनुसार गमन करते हैं। मतलब जैसे आकाश के प्रदेशों की पंक्ति है ऐसा उस तरह से गमन करते हैं। और वो थोड़ा कम बैठता है क्योंकि धुआं जैसा जा रहा है, धुएं पे चल रहे हैं अगर, तो वो तो तिरछा भी जाएगा, ऐसा 90 डिग्री में तो जाएगा नहीं। पर बिना धुएं वगैरह के वैसे जा रहे हो तो वो इस तरह से जाएंगे, यूं सीधे गए फिर यूं मुड़े, या जैसा भी 90 डिग्री पे टर्न श्रेणी में जैसा करते हैं, तो उसको भी श्रेणी चारण रिद्धि कहते हैं। अब है फल चारण। अब देखो आगे जो भी आएंगी ना, फल चारण, पत्र चारण, पुष्प चारण, ये सब कौन से जीवों की विराधना से बचने वाली आ गई हैं? वनस्पति का आ गई, सब वनस्पति से रिलेटेड हो गई। समझ में आ रहा है? मतलब याद रखने के लिए भी अपने को, और मतलब किस तरह से आचार्य ने वर्गीकरण किया है वो भी। तो फलों पर चल सकने की जो शक्ति है वो फल चारण रिद्धि है। इसमें कौन से जीवों की विराधना से बच रहे हैं? फल पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कौन से जीवों से बचेंगे? वनस्पति का एक तो मैंने बता दिया, और कुछ बताना है? बोलिए सरोजा। एक इंद्रिय जीवों की से बच के। एक इंद्रिय तो वनस्पति का एक में आ रहा है ना।
या फिर त्रस्काय के जीव लेंगे, क्योंकि जो मतलब फल पे अगर कोई त्रस्काय के जीव आ गए बढ़िया। उसकी खुशबू की वजह से, तो वो उनकी भी रसों के विरासत। आश्रय फलों के आश्रय से त्रस जीव भी रहते हैं, फल के अंदर भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं। तो त्रस जीवों की विराधना से भी यहाँ विशेष रूप से बचा जा रहा है। तो फलों में स्थित त्रस्ताय जीवों की विराधना न करते हुए, और वनस्पति का एक के साथ में है ही, उनकी विराधना न करते हुए फल पर आराम से पैर रखकर चले, और वो फल का कुछ भी ना हो, पिचके नहीं, कुछ नहीं हो, जीवों की विराधना नहीं हो, इस तरह की शक्ति वो फल चारण रिद्धि कहलाती है। बोलिए आंटी। हाँ दीदी, मैंने ना पवैया जी का वो ले रखा 64 रिद्धि विधान, तो उसमें उन्होंने लिखा है फल को स्पर्श किए बिना, जल को स्पर्श किए बिना, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, इसमें मैं तो ये धवलाकार तिलोपन्नति के आधार से देख रही हूँ। उसमें लिखा है कि उसको स्पर्श करके, अब वो कवि तो थोड़ा अपनी उसमें भी लिख सकते हैं। तो मैं यही सोच रही रोज, कल भी देख रही थी कि इसमें जल को भी बिना स्पर्श करे लिखा है, कि जल के ऊपर बिना छुए ही करते हैं बिना मीनात छुए विहार। जाएंगे तब तो फिर जीवों की विराधना हो ही नहीं, फिर तो मतलब कुछ आश्चर्य ही क्या है। तो मैं यही तो सोच रही, ऐसे इसमें लिखा फल को स्पर्श हाँ, किए बिना ही सहज गमन हो जाता है। आश्चर्य तो इसमें है ना कि वो उस पर पैर रखें और फिर भी हाँ उसका कुछ ना हो, हाँ ठीक है, तो वो कभी के आश्चर्य तो है रिद्धि। हाँ नहीं, फिर तो बात हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अब ये भाव हम उससे ले सकते हैं कि उसको छूकर भी नहीं छुआ, भाई छूते तो कुछ बिगड़ता उसका, ऐसा करके वो ले सकते हैं, लेकिन बाकी छूते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि छुआ नहीं उसको, ऐसा। तो ये हो गया फल चारण। फिर पुष्प चारण, मतलब ये सरल है उसी तरह से, उसमें प्रसून शब्द से दिया है परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में। तो पुष्प यानी फूल, फूल पे चले, और उसमें भी वही, फूल में भी त्रसजीवों की विराधना से बच रहे हैं, वनस्पति का एक से की विराधना से बच रहे हैं, हरित का एक की विराधना से बच रहे हैं। तो फूलों के आश्रय से जो जीव रह रहे हैं उनकी विराधना न करते हुए फूल के ऊपर पृथ्वी की तरह कदम रखकर सैकड़ों योजन चले। अभी देखो हम जैसे हो कोई, मतलब सामान्य ज्ञान वाले, रिद्धि का ज्ञान नहीं हो, तो हमको तो ये पता है मुनराज फूल पे पैर ही नहीं रखते, और कोई ऐसे पुष्प चारण रिद्धिधारी मुनिराज हो, वो फूल पे चलते हुए दिख जाए, तो हम कहेंगे कि हटाओ, ये तो मुनिराज ही नहीं है। लेकिन इस तरह की रिद्धि उनको होती है। देखो ये ऐसे नहीं है मुनिराज चला के फूल पे चलें, पर कभी कदाचित कहीं मार्ग ही नहीं है, वो रिद्धिदारी है, और रास्ता ही नहीं है, फूल ही फूल है सब जगह, और वो रिद्धिदारी हैं, तो फूल पे पैर रख के भी जाएंगे तो भी उनके मुनि पने में, मुनि धर्म में किंचित भी कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उनको वो रिद्धि, क्योंकि प्रयोजन तो है ना जीवों की विराधना नहीं हो उन। देखो, और ये रिद्धि से भी क्या होता है, इसमें नाम कर्म का या अंगोपांग नाम कर्म का या शरीर नाम कर्म कुछ भी कहो, उसका विशेष उदय भी साथ में चल रहा है, कि शरीर इस तरह का हो जाता है। अभी मैंने आपको कहा किलो की बात कही थी, कम से कम 30 किलो के तो होंगे, पतले से पतला भी कोई होंगे तो इतना 5 फुट के व्यक्ति कम से कम 30 किलो का, इतना सा तो नॉर्मली होगा ही। तो मतलब शरीर 30 किलो का, 50 किलो का, 60-70 किलो का, जितने भी किलो का हो वैसे, तो भी वो इतना हल्का या इस तरह का होता है वो रिद्धि के प्रभाव से, कि उसके ऊपर रखे, मकड़ी के तंतु पे भी रखे, तो भी जैसे वजन ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो ये रिद्धि के प्रभाव से वो, और वो अंदर में कहो तो शरीर में इस तरह के कर्मों के उदय से इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो ये हुआ कि पुष्प के आश्रय से रहने वाले जो जीवों की विराधना न करते हुए पुष्प पर, फूलों पर से पृथ्वी की तरह चलना, वो पुष्प चारण रिद्धि होती है। फिर है तंतु चारण, वो ये भी बताया, तंतु का मतलब है रेशा, धागा। अब ये कई तरह के हो सकते हैं, ये एक मकड़ी का तंतु बताया, रेशम के कीड़े होते हैं वो तंतु निकालते हैं, लाख के कीड़े होते हैं वो तंतु निकालते हैं पेड़ों पर, और ऐसा
अपने को क्या इतना नहीं दिखता है, जंगलों में जाओ ना तो वहाँ यही यही सब जीव जंतु और यही सब मिलता है, तो वो इस तरह की स्थिति वहां पर रहती है। तो इस तरह से मतलब उनको रिद्धि होती है और इस तरह का सा उनका शरीर होता है कि वो उस तंतु पर भी चले तो वो तंतु नहीं टूट रहा, तंतु टूट जाएगा तो क्या होगा कि वो तंतु उस जीव से संबंधित है ना, वो जीव मर जाएगा, उस जीव की विराधना होगी, तंतु में भी उसके कुछ पार्ट्स होंगे, तो वो उसकी विराधना ना हो, ऐसी वो वृद्धि तंतु चारण वृद्धि है। अब इसी में वो धूम चारण, अग्नि चारण, वायु चारण, मेघ चारण, ये सब इसमें गर्भित किए हैं। ये विधियां वीर्यांतराय, लाभांतराय कर्म के विशेष योगक्षम और अंगोपांग नाम कर्म, ये जैसे जो तंतु चारण, पत्र चारण, पुष्प चारण है, इसमें अंगोपांग जो मैंने कहा ना, वो शरीर उस तरह से हल्का रूप से हो जाता है, तो वो अंगोपांग नाम कर्म का विशेष योगक्षम इसमें होता है। फिर वो बीजांकुर चारण वृद्धि, बीज चारण लिखाया था शायद, उसको बीजांकुर कर लीजिएगा। बीजांकुर चारण की बीज में से अंकुर निकला हुआ हो, जैसे अपने मूंग मोठ वगैरह में से निकल जाता है वो स्प्राउट्स, तो उस पर भी चले तो भी उसमें, क्योंकि वो जीव उत्पन्न हो गए हैं, फिर भी उन जीवों को बाधा ना हो, तो बीजांकुर चारण वृद्धि कहलाती है। इस तरह से जो भी तरह के नाम आए उसमें समझ लेना कि उन जीवों की विराधना न होते हुए और चले बिल्कुल नॉर्मली आराम से, तो भी जीवों की विराधना न हो। एक मेघ चारण नाम तिलोय पन्नति में दिया था। मेघ चारण का मतलब है कि बादलों पर चलने, मेघ यानी बादल, तो वहां कौन से जीव हैं, वहां कौन से जीवों की विराधना से बच रहे हैं, बादलों में कौन से जीव हैं, बोलिए। चालू नहीं हुआ, बोलिए रेणु जी। मैम वायु का एक, जल का एक, दोनों हो सकते हैं। हाँ, जल का एक मुख्य रूप से पानी भरा है और वायु का एक, तो उन जीवों की विराधना नहीं होती है, बादलों पर चले। इसी तरह से धारा चारण, धारा चारण क्या है कि बारिश हुई, बादलों से धारा आई, या समझ लो कोई झरना बह रहा है उसकी धारा, तो उस पर भी चले और वो जल का एक जीवों की विराधना न हो, वो धाराचारण। इस तरह से ये जो चारण रिद्धि है, इस चारण रिद्धियों का ये वर्णन यहाँ किया है। हाँ, शुरू में आपको मैंने 4 प्रकार के ऋषि बताए थे। पहले तो 4 भेद किए थे, संघ के, ऋषि, यति, मुनि और अनगार। ध्यान आ रहा है? रिद्धिधारियों को ऋषि कहते हैं, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, केवल ज्ञानी मुनि, फिर श्रेणी में चढ़ने वालों को यति और सामान्य मुनिराज को अनगार। देखिए लिखा होगा शुरू में जब रिद्धियों का प्रकरण शुरू किया था तभी 4 प्रकार के बताए थे, जो लोग लिखते हैं उन्होंने लिखा होगा जरूर से। नहीं मिला पारुल? एक दिन दोबारा भी चली थी ये चर्चा, फिर बीच में भी बताया ये था। राज ऋषि, देव ऋषि, परम ऋषि, ब्रह्म ऋषि। हाँ, तो उसी में आगे ऋषियों का वर्णन, मतलब ऋषि, यति, मुनि और अनगार, ये 4 भेद किए। फिर ऋषि भी 4 प्रकार के, राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और चौथा कौन सा है? ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि। तो उसमें देव ऋषि कहे थे, किनको कहा देव ऋषि, बोलिए। आपने लिखा है देव ऋषि किनको कहा? ये नहीं लिखा। ये नहीं लिखा। आकाशगामी रिद्धिधारी मुनियों को देवर्षि कहा है। हाँ, जो आकाशगामी रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको देव ऋषि कहा है। और राज ऋषि किसको कहा है? ये पिक्रिया और अक्षीण रिद्धि प्राप्ति मुनिराजों को पिक्रिया और राजऋषि कहा अक्षीण है। रिद्धिधारी मुनिराजों को राज ऋषि कहा है। और बोलिए निशा जी। परम ऋषि, हाँ, परम ऋषि केवल ज्ञान,
केवल केवल ज्ञान ज्ञानी मुनिराज को परम ऋषि, ब्रह्म ऋषि, बुद्धि व औषधि रिद्धिधारी को बुद्धि और औषधि रिद्धिधारी को बुद्धिधारी ऋषि का है, बुद्धि ब्रह्म ऋषि ऋषि। का है। हाँ, तो ये ऋषियों की रिद्धियों के आधार पर ऋषियों के ऐसे भेद किए थे। तो यहाँ जो आकाश चारण रिद्धि है वो उनको आकाश चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को देव ऋषि कहते हैं। देखो, आकाश चारण और आकाश गामी ये अलग है। आकाश चारण में पैर उठाकर आकाश में गमन करते हैं, जैसे अपन चलते हैं ना पैर उठा उठा कर, ऐसे ऐसे, वो आकाश चारण रिद्धि है। चारण रिद्धि में प्रमुख रूप से पैर उठाकर ही चला जाता है। बस एक वो जो पहली वाली थी गंगाचारण, उसमें भी पैर उठा के चला जा रहा है, बस पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चला जा रहा है, उसमें इतना है। लेकिन चलते नॉर्मल है, जैसे पैर उठा के चलते हैं। तो ये आकाश चारण में पैर उठाकर गमन होता है। और फिर जो आकाश गामी रिद्धि है, जो क्रिया रिद्धि का दूसरा भेद था। क्रिया रिद्धि के 2 भेद किए थे हमने, एक चारण रिद्धि और एक आकाशगामी रिद्धि। आकाशगामी रिद्धि आकाशगामी रिद्धि में मतलब ऐसा है, आकाश में गमन होगा। लेकिन जैसे चारण रिद्धियों में तो कोई हमने वो लिया था, पत्र पे चल रहे हैं, पुष्प पे चल रहे हैं, फूल पे चल रहे हैं, तंतु पे चल रहे हैं, मतलब कोई आधार, कोई बेस था। इसमें कोई बेस नहीं है और ये आकाश में कैसे भी चल सकते हैं, खड़े होकर, ढक भर के, लेट कर, बैठ कर, किसी भी आसन से आकाश में गमन करने की जो शक्ति है, उसका नाम है आकाशगामित्व रिद्धि। किसी भी आसन से आकाश में गमन करने की जो शक्ति है, उसको आकाशगामित्व रिद्धि कहते हैं। इसमें जो चारण रिद्धियां हैं, उन चारण रिद्धियों से अधिक वीर्यांतराय और लाभांतराय का विशेष योगक्षम, उससे भी अधिक विशेष योगक्षम इसमें होता है। और चारित्र मोहनीय कर्म का विशेष योगक्षम साथ में होता है। यानी वीर्यांतराय, लाभांतराय और चारित्र मोहनीय कर्म के विशेष योगक्षम और अंगोपांग नाम कर्म के विशेष उदय से ये रिद्धि प्रकट होती है। फिर से बोल रही हूँ, वीर्यांतराय, लाभांतराय और चारित्र मोहनीय कर्म के विशेष योगक्षम और अंगोपांग नाम कर्म के विशेष उदय से ये रिद्धि प्रकट होती है। इस तरह से ये क्रिया रिद्धि की चर्चा अपनी हुई है। अब थोड़े बहुत कुछ कोई आपके क्वेश्चन हो या कोई मुझे कुछ इसमें और विशेष बताना होगा, तो अगली क्लास में थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे विक्रिया रिद्धि की चर्चा अपन करेंगे। मैम फिर ये क्रिया रिद्धि के कितने भेद मुख्य रूप से आप बोले जाएंगे? मुख्य तो 2 भेद हैं, चारण और आकाशगामित्व। नहीं, वो 8 और 10 के। वो 8 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, जैसे भी, क्योंकि उसके अच्छा। अनेक भेद मिलते हैं एक्चुअल में। तो आपको कहीं विधान में 8, 9 जितने मिल रहे हो उतने कर लीजिए, जैसा भी। विधानों में भी मतलब क्योंकि उसकी एक लिमिट तो रहेगी ना कितने करने हैं, तो उस हाँ, हिसाब वो से। 64 के काउंट में आना पड़ेंगे ना वैसे। हाँ, तो अपन ने वो एक चार्ट लिया था ना शायद, उसमें 8 भेद किए हैं 64 के काउंट के लिए। 9 भेद किए, अच्छा। 9 भेद करेंगे तब 64 होंगे। 9 भेद कर लीजिए, चारण, जल, जंघा, अग्नि, श्रेणी, फल, पुष्प, बीजांकुर और तंतु।
इस तरह से। आकाश नहीं आएगा इसमें ना, हम्म। आकाश कामिनी नहीं आएगी। आकाशगामी तो उसका दूसरा भेद आ जाएगा। हाँ, वो आकाश चारण नहीं आएगा इसमें। 9 भेदों में आकाश चारण नहीं लेंगे। मैं वो चार्ट फिर से भेज दूंगी, तो उस आधार पे 64 के काउंट के लिए उतना कर लीजिए। ठीक। जिनवाणी स्थिति। मीना चाची आप बोलिए जिनवाणी स्थिति। आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं पूछा था श्रुत केवली ये पंचम काल में हुए थे 5, तो चौथे काल में भी श्रुत केवली होते हैं क्या? हाँ। या वो तो केवल ज्ञान ही हो जाता है नहीं चौथे नहीं काल नहीं, में? शुद्ध केवली भी होते हैं। चौथे काल में भी होते हैं। एक मिनट बोलिए, 1 मिनट। एक बार 4 ऋषियों के नाम बोल दीजिए ना, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, परमावधि ऋषि और एक परम ऋषि और ब्रह्म ऋषि। देव ऋषि, परम ब्रह्म ऋषि और ऋषि। ब्रह्म ऋषि। परम ऋषि अलग है? हाँ। ठीक। बोलिए बीना चाची। रत्नात्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।